हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के एक नई वीडियो में। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस 2023 की तैयारी के लिए टॉप 25 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका, डी एशिया। तो याद रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा अफ्रीका। देखिए, टोटल ये 7 महाद्वीप जो हैं आपको क्रमशः याद रहने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा एशिया, एशिया के बाद आता है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिक, अंटार्कटिक के बाद यूरोप, और आखिरी में आता है ओशिनिया, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं आमतौर पे, ओशिनिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ए संघनन के कारण, बी विकिरण के कारण, सी आत्मन के कारण, डी चालन के कारण। ध्यान रखिएगा, ये विकिरण के कारण होता है। देखिए, मेघीय रातों में जब भी पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर जब लौट आता है तो होता क्या है कि वायुमंडल इससे गर्म बना रहता है, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है? गर्म बना रहता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जैसे ही साफ रातें होती है और तब जो विकिरण के कारण जो पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वो क्या होती है? अंतरिक्ष में चले जाती है, जिस कारण साफ रातों में अधिक ठंड होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म मिलान सही है? ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, ध्यान रखिएगा। बी भूमध्य क्षेत्र जाड़े एवं वर्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी भूमध्य क्षेत्र जाड़े एवं वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी निकलती है ए तिब्बत से, बी छोटा नागपुर से, तो ये निकलती है छोटा नागपुर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के बाद बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ए शीत, बी वर्षा, सी वसंत, डी ग्रीष्म। तो याद रखिएगा, इसे वर्षा ऋतु की शुरुआत के बाद इसे बोया जाता है। इसमें अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, तो उदाहरण के तौर पे आप धान, अरहर, अरहर हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, ठीक है, मूंगफली वगैरह हो जाएगा, मक्का भी इसी समय उगाया जाता है, मक्का, ठीक है। तो ये सारे फसल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ठीक है। देखिए, अभी 13वें भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड की घोषणा की गई है। ये किसे मिला हुआ है? तो याद रखिएगा, ये मिला हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2023 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो मसौदा समिति था इसी को हम लोग प्रारूप समिति भी बोलते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोरमुगांव पत्तन कहाँ है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी केरल। तो याद रखिएगा, सी गोवा में है ये। देखिए, अभी जो भारत मंत्रालय की तरफ से सूचना जारी किया गया था, सबसे कम यातायात इसी बंदरगाह पे हुआ है। भारत के जो 13 प्रमुख हैं बंदरगाह है, उसमें सबसे कम यातायात कहाँ हुआ है? तो मोरमुगांव पत्तन में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? ए बिहू, बी बगुरम्बा, सी मंदजास, डी सत्रिय नृत्य। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी मंदजास। ये जो नृत्य है, तो ये लोक नृत्य शैली, ये भी लोक नृत्य शैली ही है, लेकिन ये कहाँ की है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। ये कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी उच्च न्यायालय, डी उच्चतम न्यायालय। तो याद रखिएगा इस पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार जो है ये किस आर्टिकल में वर्णित है, तो संविधान के 248 के 1 में ये वर्णित है। और अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये कनाडा के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? ए मढ़ौरा, बी बेतिया, सी मोतिहारी, डी पटना। तो याद रखिएगा ये बेतिया में ईस्वी था 1840। किसके द्वारा? तो डचों के द्वारा। किसके द्वारा? तो डचों के द्वारा प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। लेकिन याद रखिएगा मढ़ौरा में प्रथम सफल चीनी मिल, अगर कभी भी आपसे पूछे कि प्रथम सफल चीनी मिल तो फिर आप उत्तर दीजिएगा मढ़ौरा को। ठीक है, ये 1903 ईस्वी में लगाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा अध्यक्षात्मक सरकार का जो सर्वे सर्वा होता है राष्ट्रपति होता है। देखिए लोकतंत्र दो तरह का होता है। लोकतंत्र दो तरह का होता है। ठीक है, एक संसदात्मक और दूसरा अध्यक्षात्मक। ठीक है, इसमें जो अध्यक्षात्मक में जो सर्वे सर्वा होता है इसमें कोई परेशानी नहीं, इसमें सब कुछ राष्ट्रपति ही होता है। संवैधानिक प्रमुख भी, वास्तविक भी और ठीक है और संवैधानिक भी। लेकिन संसदात्मक में यहाँ पे कौन होता है प्रमुख? यहाँ पे पीएम होता है। ठीक है, और भारत में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो वास्तविक प्रधान होते हैं, यहाँ भी संसदात्मक है, तो यहाँ पे वास्तविक प्रधान कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं हमारे पीएम, जब वास्तविक प्रधान पूछे आपसे। ठीक है, और संवैधानिक प्रधान पूछ दे आपसे, संवैधानिक प्रधान, तब आपको उत्तर देना है राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में इसका आंसर अलग अलग हो जाता है, हमें इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी। देखिए जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तभी उन्हें बुद्ध कहा गया था। तो ये नाम से ही क्लियर है, आंसर हो जाएगा सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, अर्थात जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से देश पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं? ए भारत और श्रीलंका, बी भारत चीन, सी भारत और पाकिस्तान, डी पाकिस्तान और चीन। तो ये आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। देखिए पाक से कभी भी आप लोग इसमें देखिए स्पेलिंग जो होता है इसका स्पेलिंग होता है PALK इंग्लिश में, तो ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, पहला बात, तो कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। दूसरा, अगर आप मैप पे ध्यान देंगे तो देखिए जो भारत का जो तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पे कौन है हमारा? तमिलनाडु। यहाँ पे कौन है? तो तमिलनाडु है। ठीक है, ये वाला एरिया ब्लू से जिसमें दिखा रहे हैं आपको, ये वाला कौन सा राज्य है हमारा? ये वाला तमिलनाडु है। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा। तो तमिलनाडु से जो यहाँ पे, और इधर हमारा श्रीलंका है, इधर हमारा श्रीलंका है। देखिए यहाँ पे हमारा राम सेतु है, ये वाला एरिया क्या है हमारा? राम सेतु है। ठीक है, तो ये राम सेतु है, और यहीं पे हमारा जो है ये जो जल संधि है, ये कौन सी जल संधि है? ये पाक जल संधि है। और श्रीलंका का यहीं पर हमारा जाफना है, जाफना, श्रीलंका का एरिया जो है जाफना, वो यहीं पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, तो यहाँ पे कब छूटा हुआ है, कब अंगीकार किया? ए 22 मार्च 1957, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 22 जुलाई 1947। तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था
22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रीय, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय ध्वज, तो ये 22 जुलाई 1947 को। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें हम लोग, राष्ट्रीय गीत को, तो ये 24 जनवरी 1950। यहाँ पे क्या हुआ था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। और 22 मार्च 1957 को क्या अपनाया गया था, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में हम लोग कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो शक संवत वाला कैलेंडर, शक संवत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग कहाँ स्थित है, ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी जम्मू कश्मीर। देखिए ये सुरंग 11.21 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, इस सुरंग की, ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, बनिहाल सुरंग। और इसी का एक दूसरा नाम भी है पीर पंजाल सुरंग, क्योंकि वहाँ पे पीर पंजाल एरिया है, जिस कारण इसको पीर पंजाल सुरंग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था, ए होमर, बी रोसेट्टी, सी दांते, डी वर्जिल। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी दांते। दांते की एक पुस्तक थी डिवाइन कॉमेडी, जो एग्जाम में बराबर कभी कताल पूछा जाता है, डिवाइन कॉमेडी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। होमर जो थे, ये होमर, ठीक है, ये होमर भाई साहब अंधे थे। ठीक है, ये क्या थे, अंधे थे। ठीक है, इन्हें दिखता नहीं था। इसके बावजूद इन्होंने इलियड नामक रचना की थी, और एक ओडिसी नामक, इलियड और ओडिसी नामक रचना की थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, थॉमस कप। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो याद रखिएगा, थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन में अगर बात करें और कौन कौन सा कप दिया जाता है, तो बैडमिंटन में ही उबेर कप दिया जाता है, बैडमिंटन में ही उबेर कप दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग कि फुटबॉल की, फुटबॉल में कौन सा कप दिया जाता है, बैडमिंटन में ही और एक कप याद दिया जाता है, याद रखिएगा, सुदीर्मन कप। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा भी गया था। ठीक है, शायद 2020 वाले एग्जाम में। देखिए, अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल का सबसे फेमस कप बहुत बार एग्जाम में जो पूछा जा चुका है वो है डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद फीफा विश्व कप होता है, ये तो आप जानते हैं, ये फीफा कप, मर्डेका कप, इसके साथ ही ध्यान रखिएगा मर्डेका कप। क्रिकेट में बात की जाए तो आईसीसी कप, ठीक है, बहुत फेमस। उसके बाद विश्व कप आईसीसी में दिया जाता है, इसके साथ ही एसएज कप, ये सब पॉपुलर कप है, आईपीएल भी है। ठीक है, बास्केटबॉल में बात की जाए, बास्केटबॉल में तो विलियम टार्ड कप, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है और पूछा गया है, विलियम टार्ड कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं, ए उच्च वायु वेग के कारण, बी निम्न ताप के कारण, सी अल्प आयु वेग के कारण, डी निम्न आर्द्रता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण। होता क्या है, यहाँ पे जल के अभाव के कारण ये बादल जो है बरसते नहीं हैं, जल के अभाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है, ए फ्रांस, बी इटली, सी अमेरिका, डी स्विट्जरलैंड। तो पीसा का लीनिंग टावर कहाँ है, तो ये इटली में है। ठीक है, पीसा का लीनिंग टावर जो है ये 7 अजूबों में शामिल है, 7 अजूबों में है ये शामिल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, बोनानो पिसानो,
बोनानो पीसानो, इसीलिए इसे पीसा का लीनिंग टावर भी कहा जाता है। इसके वास्तुकार यही थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता, कटक, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो ये कटक में है। कभी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय वाला याद रखिएगा मनीला में है। मनीला में, मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ए 1816, बी 1820, सी 1828, डी 1830। तो ये 1828 ईस्वी में स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1948, 1951, 1950, 1947। तो ये किया गया था 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर, डी राजगिरी। तो याद रखिएगा ये कश्मीर में, और अगर कश्मीर में भी पूछ दे कहाँ पर, तो याद रखिएगा कश्मीर के कुंडल वन में। कुंडल ग्राम भी कभी कभी लिखा आता है, कुंडल वन भी आता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? ए राज्य का आपातकाल, बी महामारी आपातकाल, सी राष्ट्रीय आपातकाल, डी वित्तीय आपातकाल। तो ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रीय का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, इस तरह से राष्ट्रीय लिखा जाता है, क्योंकि बिहार पुलिस में हिंदी भी का भी एग्जाम होता है, इसलिए हम गलत बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन रहता तो हम आगे बढ़ जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए याद रखिएगा ये हो जाएगा सरकार की नीतियों को लागू करना। नौकरशाही का मतलब ही होता है कि जो भी विधानसभा में विधेयक में कहा जाए, अगर बोला जाए आपको कि आपको नीति लागू करना है तो आप नीति लागू कीजिएगा, जो भी होगा वहीं से होगा। विधानसभा से जो देश के नौकरशाह अर्थात IAS IPS वगैरह जो होते हैं उन्हें नौकरशाह कहते हैं, तो उन्हें जो कहा जाएगा वो उसी नीति को लागू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।